श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 14 है हमारा और श्लोक संख्या 6 14.7 का 14.6 का हम अध्ययन करेंगे। तो भगवान, इस अध्याय का नाम है द 3 मोड्स ऑफ मैटीरियल नेचर, है ना, प्रकृति के 3 गुण। तो बेसिकली भगवान तीनों गुणों के विषय में बताएंगे, कैसे हम तीनों गुणों के, है ना, रस्सियों में, तीनों गुणों के बंधनों में फंसे हुए हैं। तो भगवान ने कल बताया 3 गुण होते हैं, है ना। रजस सत्वम रजस्तमिति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति नवदनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। और यह जो अव्यय है, जिसमें किसी भी प्रकार का, है ना, कोई कोई भी टेम्परेरी सिचुएशन नहीं, वह हमेशा जो इटर्नल है, वह भी इन 3 गुणों के बंधन में आकर शरीर को स्वीकार करता रहता है। इन 3 गुणों से बंध जाता है वह जीव। तो यहाँ पर भगवान आज बता रहे हैं 14.6 में, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो देखिए, कह रहे हैं तत्र सत्वम। तो इन 3 गुणों के विषय में जो भगवान बता रहे थे, तो कह रहे थे इनमें से जो सतो गुण है, सत्वम जिसे कहा गया, मोड ऑफ गुडनेस, है ना, निर्मलत्वात्, वह क्या है, मैटीरियल वर्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो इस अन्य दोनों जो गुण है, रजो और तमो, उनसे अधिक शुद्ध है ना, भौतिक दृष्टिकोण से। पर है क्या, है भौतिक, है ना, इसी संसार का है सतोगुण, पर अन्यों से प्योर है। कहेंगे हाँ भाई देखो, सब बच्चे शैतान है, पर ये बच्चा थोड़ा कम शैतान है। बच्चे शैतान ही होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण बांधने वाले ही हैं, पर निर्मलत्वात्, कंपैरेटिवली अदर्स, रजो और तमो के कंपैरेटिवली वह शुद्धतम है ना। तो कंपैरिजन में बताया जा रहा है। प्रकाशकम, क्या करता है, वह प्रकाशित करता, इल्यूमिनेटिंग, मतलब वह कुछ कुछ ज्ञान में, और एटलीस्ट शुद्ध स्थिति, मतलब एक भौतिक लेवल पर जितनी मेंटेन की जा सकती है उतने ज्ञान में रखता है ना। ज्ञान को बेसिकली प्रकाशित करता है। अनामयम। और इसमें क्या होता है, इस गुण में यह शुद्धतम है, और इसमें मनुष्य जब स्थित होता है तो वह पाप कर्मों से, जो ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज हैं, उनसे दूर हो जाता है। एकदम ग्रॉस लेवल के पाप, ये सबसे ऊपर उठ जाता है। वह थोड़ा समझने लग जाता है जीवन शुद्ध होना चाहिए, जीवन में पवित्रता आवश्यक है, ऐसी कुछ चीजों को, क्योंकि यह गुण ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसे ज्ञान में वह स्थित हो जाता है, तो वह पापी जीवन से एक प्रकार से उतने, है ना, अब भौतिक जगत में जो भी है वह दोषी है, वह पापी है, लेकिन कंपैरेटिवली ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप और इन सब से वह फ्री रहता है। तो सतोगुण क्या है, कंपैरेटिवली एक अच्छी अवस्था है भौतिक जगत की। तो कह रहे हैं कि ऐसा है। और यह करता क्या है, तो एक्चुअली कोई कहेगा देखो ज्ञान इसमें हो रहा है, सुख इसमें है, और इसमें, है ना, पाप भी नहीं है, तो अच्छी स्थिति है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, एक प्रॉब्लम है। कृष्णा कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, सुख संगे न बध्नाति। ये क्या करता है, ये गुण सुख के साथ बांध देता है। अब इसे हम समझेंगे। सुख तो अच्छा लगता है, सुख से बंधन कैसे हो सकता है। और ज्ञान संगेन चा अनघा, हे अनग, ओ सिनलेस वन, है ना, अर्जुन क्या है, सिनलेस,
बेसिकली बात करें सिनलेस मतलब ये भौतिक प्रकृति से अलग है, ये सब कुछ सिंफुल है मैटेरियल वर्ल्ड, पर अर्जुन सिन से डिफरेंट है, मतलब इन तीन गुणों से बेसिकली वो ऊपर है ना। वे भगवान की भक्ति में संलग्न है, तो कह रहे हैं कि देखो ये जो सतोगुण है, तो तीन गुणों में से पहले भगवान सतोगुण का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अन्यों की अपेक्षा शुद्ध है, अन्यों की अपेक्षा अच्छी पोजीशन है, अच्छी बात है, पर एकदम परफेक्शन नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा परफेक्शन नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि यह सुख से बांध देता है और ज्ञान से बांध देता है। अब हम तो यही पढ़ते आ रहे थे कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, है ना, कि अज्ञान से दूर निकाल देता है, ज्ञान आता है जब अविद्या दूर हो जाती है। तो यह कैसा ज्ञान है तो मैटेरियल गुण ही। तो वह ज्ञान जो होता है भौतिक लेवल पर ही होता है, यह दिव्य ज्ञान नहीं है। इसीलिए चैप्टर का नाम प्रभुपाद फोर्थ चैप्टर भगवत गीता ट्रांसीडेंटल नॉलेज रखे, ओनली नॉलेज नहीं। दिव्य ज्ञान डिफरेंट है, वो संसार से मुक्त करने वाला है, बाकी उसको ज्ञान में स्थित कर देता है, उसकी सही चॉइसेस होने लग जाती हैं। कैसे? खाने पीने से लेकर के जीवन के आचरण व्यवहार सब शुद्ध हो जाते हैं, तो आयु वर्धक हो गया, स्वास्थ्य वर्धक हो गया, ऐसे सब अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो इसके कारण जो सुख अनुभव होता है, जब भाई वो गंदी चीजें बिल्कुल ग्रॉस लेवल की कोई चीज नहीं करेगा, सुखी रहेगा, कम बीमार पड़ेगा, मानो कम परेशानियों में, ज्ञान है, चोरी वगैरह से दूर रहेगा, गंदे काम नहीं करेगा, तो दुख नहीं आएंगे। आपको पता ही है कि गंदी क्रिमिनल एक्टिविटीज, फूड चॉइसेस जो भी है, वही सब हमारी बीमारी का कारण है, वही सब हमारे दुख का कारण है। तो एक तरीके से सुख देने वाला होता है, पर इसके द्वारा जो सुख मिलता है वह सुख क्या है कि मेरा शरीर अच्छा रहे। आपने देखा नहीं आजकल हेल्थ फ्रीक्स होते हैं बहुत ज्यादा, हम सात्विक खाते हैं और ये सब बहुत अच्छी बात है, आप जो भी खाते हो, फिर भी यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा। अल्टीमेटली तुम पाप ही खा रहे हो, चाहे तुमको लगता है तुम फ्रूट खा रहे हो, वीगन चल रहा है आजकल, ये चल रहा है भाई, हम एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं लेते, हम तो किसी को, हम तो गैया को भी कष्ट होता है, हम तो गैया का दूध भी नहीं पियेंगे, हम तो वीगन हैं, हम तो टोटल वेजिटेबल, तो वो लेंगे कोकोनट मिल्क, है ना। वो सोचते हैं ऐसे ऐसे, तो लोग ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, तो वे ज्ञान का यूज कर रहे हैं, हाँ नहीं ऐसे कर सकते हैं या वैसे, पर अल्टीमेटली आप हो किस तरीके से, आप अपने आप को शरीर समझ के ही तो सुख देना चाहते हो। तो इसके द्वारा सुख उत्पन्न होता है, नो डाउट कंपैरेटिवली। अब मानो कोई व्यक्ति बहुत ही अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, पर सतोगुण में आने के बाद क्या होगा, वो समझ जाएगा मेरा लिवर खराब हो रहा है या ये मेरी बॉडी को परेशान करने वाली चीज है, तो वो उसको नहीं लेगा। तो ज्ञान से क्या हुआ, उसे सुख मिला। अब वो कहेगा हाँ जीवन को स्वस्थ कैसे बनाना है, इस चक्कर में पड़ा हुआ है। पर जो भी कर रहा है वह भगवत प्रसाद नहीं ले रहा है, तो अल्टीमेट सुख में स्थित नहीं है वो, वह अल्टीमेट स्थिति में नहीं है। वह कोशिश कर रहा है, पर सब कुछ बॉडी के लेवल पर एक्ट हो रहा है, इसीलिए सत्वगुण भी बंधन है। तो इसमें सुख का बंधन हो जाता है। देखो सब तो बढ़िया चल रहा है ना, हम खा पी रहे हैं, हेल्थ भी ठीक है, सब बढ़िया है, कोई लोग बस इसी में ही खुश रहना चाहते हैं कि जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, वो इसी को एंजॉय करते हैं। पर जो भी आप एंजॉय कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय कर रहे हो ना। तो अब यहाँ यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते, मेरे तो सब बढ़िया चल रहा है। आपको आप कहोगे हमें तो जीवन जीने का तरीका आ गया है, कैसे स्वस्थ रहना है हमें, तो हमने तो लाइफ को लॉन्जिटिविटी, कि कैसे लाइफ का आयु बढ़ाया जाए अपना, ऐसा सब सीख रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग इसी में सत्वगुण में स्थित होते हैं। तो ये सब चल रहा है बढ़िया है, पर क्या, मटेरियल बॉडी है, मटेरियल संसार में सुख ढूंढ रहा है, बंधन में ही जा रहा है ना, इसीलिए बांध देता है अर्जुन। अब आप समझे, हम कोई सुनते ही कहेगा सुख कैसे बांधता है, भाई सुख तो बढ़िया चीज है, और फिर कह रहे हो ज्ञान बांध देता है, अरे ज्ञान तो मुक्त करता, हमने तो आज तक यही पढ़ा था। तो हमने तो पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में, प्रभुपाद कहते हैं अज्ञान मनुष्य के पाप में जीवन का कारण है। अब ज्ञान मिल रहा है तो, पर ज्ञान कैसा है, भौतिक ज्ञान है, शरीर तक ही सुख देगा आपको केवल, इसीलिए प्रॉब्लम है। अब ये इतना डीप है कि लोग समझ नहीं पाते। मैंने तो ऐसे बहुत लोग देखे, आपने ऐसे लोग देखे हैं जो लाइफ का एक सिंपल
सात्विक तरीके से लाइफ को मेंटेन करते हैं, वो बॉडी का भी ध्यान रखते हैं, ईटिंग का भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऐसा सब ध्यान रखते हैं। बट दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। वे कृष्णा का ध्यान नहीं रखते, तो अल्टीमेटली कर्मा ही क्रिएट कर रहे हो, तुम संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। कुछ प्योरिटी मेंटेन करने के कारण तुम ज्यादा से ज्यादा कुछ हायर प्लेनेटरी सिस्टम में चले जाओगे भाई, पर उसके बाद क्या होगा? शास्त्रों का ज्ञान भी डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। अब वेद को पढ़े, पर वेद का जो मर्म है, जो भगवान कह रहे हैं वेदैश्च सर्वेर हमें वेद्यो, वो तो नहीं होगा ना। तो दिव्य ज्ञान और डिफरेंट हो गया। और जो, अब देखो आप, अगर हम बात करें तो जो वेदों के तीन, जो त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन जो टॉपिक्स को कवर किया गया है, वो भी तो संसार में ही खुश रहने के विषय में बता रहा है। तो एक लेवल तक वो शास्त्र का, अगर हम बोलेंगे कि जो शास्त्र, यदि आप कहो तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जिनको शास्त्र कहा गया है, बेसिकली वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता है ना। तो वो अलग हो गया, वो तो ट्रांसी, अब ये जो हम कर रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है, ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज है। वो जो ज्ञान है कि कैसे कर्म कांड करूं, यज्ञ करूं तो पुत्र प्राप्ति हो जाए, ग्रह शांति हो जाए, अब आपको पता ही है फिर वो कौन से मोड में जा रहा है ना। तो वो चीज नहीं होगी, तो डिफरेंट है। अब ये समझ लेना, मानो ये भी तो ज्ञान है। अब आप कहोगे भाई एक तमोगुणी व्यक्ति को बताओ, जो ड्रिंक करता है, अपने लिवर के पीछे पड़ा हुआ है खराब करने के लिए, उसके कंपैरेटिवली एक व्यक्ति जो फ्रूट खा रहा है, सात्विक हो गया ना। उसे क्योंकि ये ज्ञान हो गया कि ये चीज मेरे को डैमेज कर रही है, मेरी आयु को कम करेगी, मेरे जीवन में ये हर प्रकार से हानिकारक है, तो ज्ञान तो हो गया, पर क्या ज्ञान है उसको? बॉडी कैसे अच्छी रखूं, ये ज्ञान क्या दिव्य ज्ञान है ना? ये बांधने वाला ज्ञान है। सब बढ़िया तो चल रहा है, खाना पीना बढ़िया है, और कितनी बार लोग कहते हैं हमारा सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। दे डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी बढ़िया नहीं है। तुम मनुष्य जीवन बढ़िया शरीर रखने के लिए नहीं लिए हो, मनुष्य जीवन लिए हो कृष्ण भक्ति करके बाहर निकलने के लिए भाई। आप केवल बॉडी को मेंटेन करके बढ़िया बढ़िया नहीं कर सकते हो, आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। विदाउट कृष्णा नो बढ़िया। प्रभुपाद पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में कहते हैं, बॉब पूछते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कबूतर भी वेजिटेरियन है, तो उससे क्या हो जाएगा? डिवोटी डिफरेंट है, वो कृष्ण प्रसादम लेता है, वी टेक सैंक्टिफाइड फूड, भगवत प्रसाद लेते हैं हम, है ना। तो ऐसे तो कबूतर बंदर वेजिटेरियन हो जाए, कबूतर वेजिटेरियन हो जाए, पर क्या उसके बाद उनकी योनियां वही रहेंगी, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। ऐसा वेजिटेरियन वेजिटेरियन बनना ही नहीं है, हमें तो कृष्णाटेरियन बनना है। हमें वो चीज लेनी है जो भगवान को ऑफर्ड है, देन लाइफ इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बॉडी चेंज खत्म। तो मैटीरियल ही बॉडी मिलेगी ऐसी कॉन्शियस रखने वाले को। इसीलिए हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, तो क्या हो गया? वो भक्ति हो गई, वह दिव्य हो गया। तो कह रहे हे निष्पाप अर्जुन, ये भी हमने समझा कि अर्जुन को निष्पाप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वे तीनों गुणों से ऊपर है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है ना। तो सतोगुण क्या है? अधिक शुद्ध है। पर अगर कहें टोटली शुद्ध है तो नहीं लिख रहे हैं, अधिक शुद्ध, कंपैरिजन किया जा रहा है। ये सारे बच्चे बहुत शैतान है, पर हाँ ये बच्चा ना क्लास में सबसे कम ऊधम मचाता है, ये बच्चा ठीक है, ये ऊधम नहीं मचाता है, कम बिल्कुल। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन है ये हाईएस्ट अच्छी ट्रांसेंडेंटल कंडीशन नहीं है, ये माया का तीसरा गुण है ना, सतोगुण। तो कह रहे हैं प्रकाश प्रदान करने वाला है, तो जीवन को स्वस्थ बनाएगा, जीवन को लंबा बनाएगा, जीवन शांत रहेगा। अब आप सोचो, जो व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है वह तो अपने जीवन में खुद ही कलेश रोज कर रहा है, मनी की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़ा, है ना, उसका सब गड़बड़। तो कंपैरेटिवली इसका जीवन तो ज्ञान के कारण और अच्छे आचार विचार, अच्छे आचरण के कारण इसका जीवन तो कलह से शांत हो जाएगा। तो ये लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ का मेंटेन करेंगे, शांति अनुभव करेंगे, कुछ सुख अनुभव करेंगे, ऐसे रहेंगे। पर यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाओगे ना। तो कह रहे हैं कि प्रदान करने वाला है, मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो घोर पाप है ना, उस उन सब से कंपैरेटिवली जीव बाहर आ जाता है, क्योंकि वह समझने लग जाता है। अच्छा, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, लेकिन यह बंधन करता है।
तो एक टोटल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, भाई इस संसार में कुछ भी बढ़िया नहीं है। अगर अच्छी भी चीज है तो वह अच्छाई से बांध लेगी, और अच्छाई आपको पता है पुण्य और पाप है ना, तो अच्छाई और ये सब भी लिमिटेड रह गया, ये भी मटेरियल वर्ड से रिलेटेड है। अच्छाई बच्छाई पुण्य इन सब से ऊपर है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत हो, ऐसा दृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति को स्थित होना चाहिए भगवत भक्त को। तो भगवत भक्त ना पुण्य की स्थिति में रहता है ना पाप की स्थिति में रहता है। वह क्या चाहता है? भक्ति। वह कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहता है, वह भक्ति में सेवा को स्वीकार करता है। तो इन सब से सारी सिचुएशन क्या रहनी है? मानो किसी ने बहुत अच्छा जीवन जिया, शुद्ध सात्विक, और देन आफ्टर क्या? तुम्हें फिर वही जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें मरना पड़ेगा, फिर तुम्हें वृद्धावस्था भी होगी, और कितनी भी आयु बढ़ा लो, अच्छा से अच्छा सोच लो, देन आफ्टर फिर फिर भी तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो नहीं निकाल रहा है, गुणों के बंधन के कारण हम यही रहने वाले हैं। इसीलिए इन तीन गुणों से ऊपर उठना है ना। पर सतोगुण एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जब व्यक्ति थोड़ा सोचता है क्या सही है क्या गलत, ऐसा निर्णय करता है। इसीलिए तमो रजो से बाहर आना होता है बेसिकली। सबसे पहली प्राथमिकता भक्ति में जीवन में हमें यही देखना होता है। जो इस अध्याय में भगवान बताएंगे उसको देखकर हमें समझना होगा कि एटलीस्ट बहुत ही ग्रॉस लेवल की चीजों से तो मुझे बचना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वह और आगे उन्नति कर सकेगा। तो एक अच्छा सा बेस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है सतोगुणा, है ना। तो हेल्प हो जाती है थोड़ा सतोगुणी जीवन जीने से, अच्छी चॉइसेस, शुद्ध पवित्र, है ना। तो ये तो लाभकारी है हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। तो O sinless when the mode of goodness being purer than the others is illuminating and it frees from all sinful reactions. Those situated in that mode develop knowledge, but they become conditioned by the concept of happiness. वो उसके द्वारा भी बंध जाते हैं। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है और दूसरा असहाय है ना। कोई बहुत ज्यादा सुख में स्थित है, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, और कोई हेल्पलेस है। आपको पता चल गया, सतोगुणी सुख में स्थित है, वह इस संसार को एक अच्छे टेस्ट के रूप में एंजॉय कर रहा है। और जो दूसरा है वो बहुत पैशनेट है, रजोगुणी वाला। और जो तमोगुणी ऐसा है, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, उसने आंख नाक कान सब बंद कर रखे हैं, वह अंधेरे में रहना चाहता है, तो वैसा है असहाय, मतलब उसकी सहायता भी कोई कर नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। तो तीनों ही चीजें बद्ध हैं, तीनों ही चीजें हमें कष्ट देने वाली हैं, क्योंकि हमें और कोई सुख दे ही नहीं सकता कृष्णा के अलावा, है ना। तो कभी कभी सतोगुण से भ्रम उत्पन्न होता है, और ये जो ज्ञान योगी वगैरह ना, ये भी सत्व इसी स्थिति तक जा पाते हैं, ये भी ऐसे ही सोचते हैं, ये ज्ञान के द्वारा चीजों को समझ करके, और फिर ज्ञान इनको अहंकार उत्पन्न और कर देता है। और वो अहंकार माया का लास्ट गेम होता है, प्रभुपाद बताते हैं। तब ये सोचते हैं कि अब हम क्या भगवान बनना चाहते हैं, ऐसे फंसता है व्यक्ति। तो तमोगुणी रजोगुणी आचरण नहीं है, पर सतोगुण के कारण ही व्यक्ति इतना फंस जाता है कभी कभी, ये सब देखने को मिलता है। तो कह रहे भगवत गीता के इस अध्याय में इसका हमारी पीडीएफ से ना ये श्लोका मिसिंग है, तो मुझे ये पिक्चर के रूप में शेयर करना हो रहा है। हम्म तो बता रहे हैं कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। तो कह रहे हैं कि हाउ दे आर डिफरेंटली कंडीशनड इज एक्सप्लेन इन दिस सेक्शन ऑफ भगवत गीता। तो अच्छा, एक और बात श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता के इस अध्याय में, अच्छा ये लाइन रह गई, इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। तो वह बद्ध है, कोई सुखी समझ रहा है, कोई धन कमाने में लगा हुआ है, कोई बिल्कुल किसी सी चीज से मतलब नहीं रखना चाहता, अंधेरे में रहना चाहता है। तो ये सारे मनोभाव क्या हैं? जीव बद्ध है अलग अलग गुणों के द्वारा। अब हम देख पा रहे हैं ना। तो अब हम जब लोगों को देखेंगे और इस अध्याय के साथ हम मैच करें और इस अध्याय को अप्लाई करने की कोशिश करें, तो अगर आपने कहा कि हरे कृष्णा चैंट करिए या कुछ, तो कोई व्यक्ति बिल्कुल उल्टा, जो आप समझ जाओ, बिकॉज उसकी गलती नहीं है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में फंसा हुआ है बहुत ज्यादा।
है ना? तो इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। एंड आप देखोगे, आप कहोगे कि थोड़ा गीता क्लास में आइए, तो कहेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो कहाँ फंसे हुए हैं? मोड ऑफ पैशन में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। और आप कहो सतोगुणी व्यक्ति तब भी समझ सकता है, और वह कुछ आ भी सकता है। और एक सतोगुण में ऐसा होगा, अरे हमें बताओगे, हमें पता है, हमने कितनी बार गीता पढ़ी है, अरे हमें सब पता है। और बहुत से लोग आपने सुने होंगे, आप हमें कृष्ण के बारे में बताएंगे, अरे हम तो बचपन से जानते हैं, हमें तो सब पता है कृष्णा के बारे में, आप क्या बताओगे? दे है, वो क्या है? वो एक अहंकार है जो ज्ञान के कारण है ना? ऐसी सारी चीजें। तो भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। तो हम देखेंगे और अपने अंदर सबसे पहले देखना है कि मेरा कैसा स्वभाव रहता है, किस गुण के प्रभाव के कारण मेरा कैसा स्थिति रहता है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है, भगवान ने पहले सतोगुण लिया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है, वो इंटेलिजेंट हो जाता है, वो सही डिसीजन ले सकेगा। बहुत बेवकूफ लोग बेवकूफ हरकतें कर रहे हैं, और आप जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी ये सब देखोगे ना, ये इसी लेवल की हैं। ये सब इसी लेवल पे परफॉर्म हो रही हैं, रजो और तमो के कारण, है ना? और बेसिकली रजोगुण के कारण ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। तमोगुणी तो तब भी वो उसको, है ना, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं पूरी होनी चाहिए, बस इतना ही है, उसे ज्यादा मतलब नहीं है। पर ये जो क्या फ्रॉड व्रॉड ये सब क्या है? ये सब तो रजोगुणी टेंडेंसीज है, बहुत ज्यादा लोभ, बहुत ज्यादा लोभ करना। तो अन्यों के कंपैरेटिवली में वो एक साधारण जीवन जिएगा और चतुर हो जाएगा, बड़ा इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसे पता है क्या नहीं करना है, कुछ नियमों को भी समझेगा। सतुगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। तो कैसा ज्ञान है इसका? मैटीरियल। क्यों? क्योंकि वह मैटीरियल बॉडी, मैटीरियल लाइफ, मैटीरियल लिविंग लाइफ, इसी को समझ सकता है। तो इसका ज्ञान कैसा है? मैटीरियल, लेकिन मैटीरियल मिजरी से बच जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ए मैन इन द मोड ऑफ गुडनेस is not so much affected by the material miseries as he has a sense of advancement in material knowledge। मैं जान गया, मैं, मेरा शरीर है, अब मैं बीमार होता हूँ, कोई गलत चीज खाता हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो मुझे वो चीज क्यों लेनी है? मैं इन चीजों को अवॉइड करूंगा। तो वह समझ जाता है, तो ज्ञान के द्वारा वह अपनी परेशानियों को कम कर लेता है। पर यह ज्ञान उसे संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने में ज्यादा सहायता नहीं करेगा, ज्यादा मतलब कोई भी सहायता नहीं करेगा बेसिकली। तो प्रभुपाद कह रहे सत्वगुणी पुरुष को उतना पीड़ा नहीं होती। इसका प्रतिनिधि क्या है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण को सत्वगुणी माना जाता है ना? तो सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण है, उसमें वह बुद्धि है, वह समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वह घोर पाप कर्मों में वह जानता है ये घोर पाप है, नॉन वेज खाना, अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो ऐसे पाप कर्मों से दूर रहता है, तो उसका जीवन सुख में रहता है। तो वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव होना, है ना? तो बेसिकली क्या है? यही बात है। तो सतोगुण में रहने वाला सुखी रहता है और ज्ञान में स्थित रहता है। तो ब्राह्मण को सतोगुण का प्रतिनिधि, है ना? सतोगुण यदि देखना है तो एक ब्राह्मणत्व के जीवन में हम देख सकते हैं, और फिर भगवत भक्ति वैष्णवता हो जाएगी, वह श्रेष्ठतम हो जाएगी स्थिति, है ना? तो प्रभुपाद कह रहे सारी कठिनाई यही है कि जब मनुष्य सतोगुण में चला जाता है, स्थित हो जाता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में बहुत आगे है, और अहंकार आ जाता है अपने ज्ञान का, और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ, अरे मैं, मुझे सब पता है, मुझे क्या बताओगे, ऐसे बहुत सारे देखे हैं। मैं आपको बता रही थी एक बार, टेम्पल में होता है ना ये हरिनाम मंडप, तो कोई ब्राह्मण थे, वो कुछ ऋग्वेद वगैरह का उच्चारण करते होंगे, तो टेम्पल में हरिनाम मंडप से उनको बोल रहे थे कि आप हरे कृष्णा चैंट करिए। तो वो क्या बोलते हैं, अरे हरे कृष्णा, मैं ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, ये हरे कृष्णा क्यों चैंट करूंगा मैं? अब आप सोचो, इतना ज्ञान के कारण बन जाता है ना? अच्छे वो पवित्रता होगी, है ना, सुख में जीवन होगा, ज्ञान भी है, वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, बट व्हेन वी सेड कि भाई प्रभु जी हरे कृष्णा का उच्चारण करिए, ये हरिनाम मंडप है, तो ई सेड अरे आप बताएंगे हरे कृष्णा का उच्चारण करिए, मैं ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता हूँ प्रतिदिन।
अब ये क्या ये ज्ञान का अहंकार है। तो ऐसी चीजों से हम समझ सकते हैं, है ना। और जबकि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, महामंत्र है, वह स्वयं राधा कृष्ण है। तो ये हुआ ना प्रॉब्लम ज्ञान के कारण, तो व्यक्ति नहीं समझना चाहते, और ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग हैं। अब ये तो भाई, ये तो हर चीज को क्या कह देंगे, तुम्हारे तो एक इतिहास है, तुम्हारे तो ऐसा है, ये सब रिचुअलिस्टिक है, ये सब तुम्हारे अंधविश्वास है। इनको तो कोई और अपने आगे अच्छा ही नहीं लगता। फिलोसफर्स की बात करो, साइंटिस्ट की बात करो, उन्हें तो अरे हम खोज करके बता देंगे। उन्हें, आपको पता है ये कितना ज्यादा ज्ञान का अहंकार रहता है इन लोगों को। तो इनमें से प्रत्येक अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार करता है, गर्वित रहता है। हाँ, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं तो उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। अब ये प्रॉब्लम है, पता है क्या, लिविंग स्टैंडर्ड दूसरों से अच्छा है। वे समझ गए हैं ईटिंग हैबिट्स को, बॉडी मशीन, बॉडी मशीन ऐसा नहीं समझे, वे समझ गए हैं कि बॉडी को ना ऐसे ऐसे चलाना है तो ऐसे बॉडी स्वस्थ रहेगी। दे विल टेक मल्टीविटामिन, ये डिकाना फलाना, दे विल थिंक कैसे बढ़िया रहेगा। बट आप अल्टीमेटली सोच कर रहे हो, हाँ तुम हो कौन भाई, तुम सच्चिदानंद हो, तुम कृष्ण के हो। जब तक तुम कृष्ण के विषय में नहीं सोच रहे हो, तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो। ये अविद्या है सब कुछ। ईशो उपनिषद बताता है अविद्या विद्या दो प्रकार की, वो कह रहे हैं कि जो भौतिक विद्या है वह भी अविद्या है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जो विद्या है भौतिक, यह अविद्या वास्तविकता में बड़ी विनाशकारी है। क्योंकि अब वह समझेगा मुझे तो सब आता है। अब कई बार आप देखो कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसको बोलो तो वो कहेगा अरे आप बताएंगे, मैं एमडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो कहाँ सुनेगा भाई। अपने ज्ञान के एक उन्मत्तता में रहता है, वह नहीं स्वीकार करना चाहता। तो अरे हमने, हमसे पूछो कितनी बार पढ़ी है हमने गीता। हम रोज गीता पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं। बल्कि कई बार लोग आते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हैं आपके पास बहुत श्रेष्ठतम है, भगवान की वाणी है, वो समझते ही नहीं है। देवी से मुझे वेद, वेद दे दीजिए, वेद पढ़ने हैं। तो ये सारी कुछ स्थितियां रहती है, उन्हें लगता है जितना डिफिकल्ट है उतना बढ़िया है, ऐसा सब है। तो ऐसा नहीं है, हरे संस्कृत नहीं है, कोई कठिन नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ ना कुछ कर देते ऐसा, ऐसा कुछ एकदम बहुत बड़ा मंत्र रख देते वेदों का, ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाता, हम उच्चारण ही नहीं कर पाते, तो डिफिकल्टी हो जाता। अगर कृष्ण इतने सरल है तो हमें कॉम्प्लिकेट होने की क्या जरूरत है, हमें सरल लेना चाहिए। हरे कृष्ण उच्चारण करके चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, बस इसी से सब काम हो रहा है। तो किस बात पे हमें वो होना चाहिए, किस बात पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। तो ऐसे सतोगुण में वैज्ञानिक और दार्शनिक बन जाते हैं। और वे रहन सहन को थोड़ा सुधार लेंगे तो दूसरों के कंपैरेटिवली अपने आप को ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। और बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, और उन्हें सुख की अनुभूति होती रहती है संसार में। और वे अप्रिशिएट करते हैं, देखो हमारा कितना बढ़िया है। तो ये सब भी बंधन है। यह सूक्ष्म लेवल पर है, दिखाई भी नहीं देगा, समझ में भी नहीं आएगा, पर यह भी बहुत बड़ा बंधन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। सब बढ़िया चल तो रहा है, बढ़िया है ना, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बट वो ये नहीं जानते सडनली आएगा मृत्यु पाश और सडनली कैप्चर करेगा, देन कुछ बढ़िया नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचाएगा। आप कुछ भी इन्वेस्ट कर लो, कैसे भी जीवन को आपने चलाया, कुछ भी मैटर नहीं करता, है ना। आपको कोई भी ज्ञान इस संसार के पाश से बाहर नहीं निकाल पाएगा। केवल और केवल, है ना, हम पढ़ रहे थे, मर्त्यानाम मृत्यु पाश विषानतीम विषातनीम, है ना, वो बाहर निकालती है श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए जब तक इस प्रकार के कर्म करने का आकर्षण बना रहेगा तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ेगा। तब तक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हायर प्लेनेटरी सिस्टम में भेज देंगे, और ऊपर नीचे, और फिर यहीं पे चक्कर लगाता रहेगा, तो बाहर नहीं निकल पा रहा। जब तक, वही बात है, मानो किसी ने पुण्य किया, डिवोटी पुण्य नहीं करना चाहता, वह कृष्णा कॉन्शियस
एक्टिविटी, कृष्णा कॉन्शियस कर्म करना चाहता है, वह यदि कुछ देना चाहता है तो भगवान की सेवा में देना चाहता है, भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, वह भक्ति हो गई। पुण्य नहीं करना चाहता कि सिंपल वो फूड वितरित करेगा, उसे देना है तो वो प्रसाद वितरित करेगा, है ना। उसे कुछ करना है तो वह कृष्णा से जोड़ कर करेगा, इसीलिए वह कर्मा नहीं क्रिएट करता, इसीलिए उसे शरीर नहीं लेना है, उसका तो छूट जाएगा, ये बंधन खत्म हो जाएंगे, उसे सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त हो जाएगी। पर ये लोग जो पाप पुण्य और ये सब चीजों में, और उसमें से भी पुण्य को चुन रहे हैं, आपको चाहे पुण्य ही मिल रहा है पर उस पुण्य को आनंद लेने के लिए आपको लेना शरीर भौतिक ही पड़ेगा। ये दिक्कत है, ये वाली दिक्कत है। तो इस प्रकार उनकी मुक्ति या मुक्ति की या वैकुंठ लोक में जाने की संभावना, कोई संभावना नहीं रह जाती, नहीं जा पाएगा। तो भाई कुछ भी मुक्त नहीं करता, हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ देख लो, से बढ़िया आनंद में जीवन पृथ्वी पे जीकर देख लो, आदि ये जो उच्च लोक है इनमें जाके देख लो, खूब चले जाइए, अपने आप को भर भर के सेटिस्फाइड कर लो, देन अल्टीमेटली तब भी हम नहीं निकल पाएंगे। विदाउट लविंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा के बिना कुछ नहीं होगा। तो वे बारंबार दार्शनिक बनते रहेंगे, वैज्ञानिक कवि बनते रहेंगे, है ना, और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहेंगे, बार बार उसके साथ यही हो रहा है। और हर बार वह इसी से आकर्षित है और इसी आकर्षण के कारण यहाँ पर बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते रहेंगे कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है, और यही माया का पाश है, इतना सूक्ष्म। अब तमोगुणी को देख करके तो कोई भी बोल देगा, थोड़ा भी जिसका सतोगुण रजोगुण का भी स्थिति है, कि तो बहुत ही बेकार लाइफ है। रजोगुणी को देख करके नहीं नहीं बढ़िया है, अरे धन के लिए प्रयास में लगा हुआ है ना। सतुगुणी व्यक्ति कहेगा बेकार लाइफ है, इतना थकाने की क्या जरूरत है, सरलता से धन अर्जित कर लिया जाएगा। फिर डिवोटी इन सबसे ऊपर है, वह जानता है ये भी बेकार है, सब कुछ बेकार है, भक्ति के अलावा कुछ नहीं है संसार में। तो इस कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होना है बेसिकली, है ना। लेकिन माया ऐसा मोह क्रिएट करती है कि वह भूल ही नहीं पाता, इस सुख को ही नहीं छोड़ना चाहता, है ना, उसे ये जीवन आनंदप्रद लगता है। और प्रभुपाद कहते हैं 99.99% अगर कोई फिनिश कर ले और 0.1% की भी डिजायर रह जाती है कि ये भौतिक प्रकृति इतनी बुरी नहीं है, कोई 0.1% भी ऐसा सोचता है कि माया का जगत भी ठीक ही है, अब चलो इतना सा भी सोचता है, देन उसको रुकना पड़ेगा। हमें 100% इसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, दुखालयम अशाश्वतम, मुझे रुकना ही नहीं है, मुझे कुछ भी मिलने पर रुकना नहीं भाई, किसी भी। और बहुत सारी प्रपंच माया करती जाएगी, नहीं ये तो बढ़िया है, ये ऑप्शन तो बढ़िया है, सारे ऑप्शन बेकार है माया के, हमें केवल और केवल कृष्णा कॉन्शियस ऑप्शंस को चूज करना है, भक्ति को चूज करना है, ये सबसे बड़ी समझदारी है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।